हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी। हमने लास्ट वीडियो में अरब इन्वेजन देखा था विच वाज लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। एंड आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम अल जुनैद ने सीरीज ऑफ इन्वेजन किए, बट ही डिडंट सक्सीड। उसने एक भी रीजन को कैप्चर नहीं किया था लाइक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वाले रीजन को कैप्चर किया बाय डिफीटिंग राजा दाहिर। आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम 200 ईयर्स तक कोई भी इन्वेजन नहीं हुए थे, फॉरेन इन्वेजन। बट आफ्टर 200 ईयर्स महमूद ऑफ गजनी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इन्वेट किया था इंडिया पे। एंड ही वॉज नॉट अरब, ही वॉज टर्क। मतलब पहला टर्क था जिसने इंडिया पे इन्वेट किया था, एंड ही वॉज महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी से के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ये गजनीवाद रीजन से आया था, गजनीवाद एम्पायर से आया था। एंड गजनीवाद किसने इस्टेब्लिश किया? सो अल्प तगीन वॉज अ तुर्क स्लेव कमांडर ऑफ समनिद रूलर इन खुरासान। खुरासान नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया है ईरान में, उस जगह को खुरासान कहते हैं। तो अल्प तगीन वो तुर्क स्लेव था, स्लेव कमांडर था समनिद रूलर में। बट इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया एंड फाउंड करा गजनीवाद एम्पायर 962 एडी में इन गजनी। ओके, एंड आफ्टर अल्पतगीन सुबुक्तगीन बिकेम द रूलर, एंड सुबुक्तगीन वॉज द सन इन लॉ ऑफ द अल्पतगीन। सुबुक्तगीन सन इन लॉ था अल्पतगीन का। एंड सुबुक्तगीन जो था वो भी इंडिया को कैप्चर करना चाहता था। एंड इसने इन्वेट करा इंडिया पे एंड कैप्चर्ड पेशावर बाय डिफीटिंग जयपाल, रूलर ऑफ हिंदू शाही डेनेस्टी। हिंदू शाही डेनेस्टी का रूलर था जयपाल। तो सुबुक्तगीन ने उसे डिफीट किया एंड कैप्चर्ड पेशावर। बट सुबुक्तगीन जो था वो अपने रेट से कोई भी लास्टिंग इफेक्ट नहीं बना पाया, उसके रेट का कोई भी इफेक्ट नहीं निकला, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था। ओके, and then Subuktigin was succeeded by his son इस्माइल। इस्माइल था इसका सुबुक्तगीन का बेटा, वो बना रूलर। बट इस्माइल वॉज डिपोज्ड बाय ब्रदर महमूद। महमूद ने डिपोज कर दिया इस्माइल को। सुबुक्तगीन के बाद इस्माइल बना था, बट इस्माइल को डिपोज कर दिया महमूद ने, एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ द गजनीवाद। महमूद ऑफ गजनी, टाइम पीरियड फ्रॉम 997 टू 1030 एडी। महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे अटैक करा, एंड इसका जो फेमस अटैक है वो है सोमनाथ मंदिर पे इसने अटैक करा एंड ही प्लंडर्ड। महमूद ऑफ गजनी का कोई भी इरादा नहीं था कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करे और रूल करे इंडिया पे। ही जस्ट वांटेड कि यहाँ से जितना भी प्लंडर किया हुआ सामान है वो गजनी लेकर जाए, एंड वो गजनी को, वहाँ के एम्पायर को वो एक्सपैंड करे। ही डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया, ही जस्ट वांटेड टू प्लंडर द सिटी। एंड जो भी सिटी से उसने प्लंडर किया है उसको वो अपने गजनी में लेकर जाए, एंड ही रूल्ड ओवर देयर ओनली। महमूद ने 17 रेड्स किए थे इंडिया पे। फर्स्ट रेड जो था इसका वो इसने करा था हिंदू शाही रूलर पे, एंड ही डिफीटेड जयपाल इन 1001 एडी में। जयपाल जो थे वो हिंदू शाही रूलर थे, इसे ये डिफीट किया एट द बैटल ऑफ वहहिंद। वहहिंद के बैटल में इसने डिफीट कर दिया। तो जयपाल जो थे इस डिफीट को सह नहीं पाए और इन्होंने अपने आप को बर्न कर लिया। एंड आफ्टर जयपाल जो हिंदू शाही डेनेस्टी का रूलर बना वो था अनंतपाल। अनंतपाल वॉज द सन ऑफ जयपाल एंड ही बिकेम द रूलर। एंड 1008 में अनंतपाल ने अटैक किया था महमूद ऑफ गजनी पे, बट अनंतपाल गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वहहिंद, सेम एरिया। 1008 में महमूद ऑफ गजनी ने अनंतपाल को भी डिफीट कर दिया, और जयपाल सबसे पहला इन्वेजन जो किया था उसने हिंदू शाही डेनेस्टी पे किया था, एंड ही डिफीटेड जयपाल। ओके, एंड कैप्चर्ड पेशावर। अनंतपाल को यहाँ पे सपोर्ट किया था रूलर ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान। महमूद एक्सटेंडेड हिज रूल ओवर मोस्ट ऑफ द पंजाब। अनंतपाल को जब इसने डिफीट किया देन उसके बाद उसने महमूद ने पंजाब तक अपना रूल जो था वो एक्सपैंड कर लिया था।
ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ को प्लंडर कर रहा था, ये वहाँ पे रूल नहीं कर रहा था। अदर इन्वेजन वॉज एट नागरकोट, जो पंजाब वाले रीजन में है, वहाँ पे उसने रेड करा। एंड देन थानेश्वर, थानेश्वर हरियाणा में, और इन दोनों जगह पे उसने 1011 AD पे इन्वेट किया था। 1018 में इसने प्लंडर किया होली सिटी ऑफ मथुरा को, एंड ऑल्सो अटैक्ड ऑन कन्नौज, कन्नौज पे अटैक करा। उस टाइम में हमने ट्रिपटाइट स्ट्रगल पढ़ा था, एंड उसमें 3 डायनेस्टी जो थी वो रूल करना चाहती थी कन्नौज पे। हाँ, कौन 3 थी? गुर्जरा प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूटास थे, एंड पालास थे, एंड दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर कन्नौज। और उस टाइम में मतलब 1018 में जो कन्नौज था वो गुर्जरा प्रतिहारा के रूलर राज्यपाल के पास था। तो 1018 में महमूद ऑफ गजनी ने राज्यपाल को डिफीट किया एंड कन्नौज को कैप्चर कर लिया। ओके, तो राज्यपाल वॉज द रूलर जिसको उसने डिफीट किया था, ये गुर्जरा प्रतिहारा के रूलर थे, एंड ही कैप्चर्ड कन्नौज। और सेम ही ईयर में उसने मथुरा को भी प्लंडर किया था। उसके बाद 1025 में उसने अटैक किया था सोमनाथ पर, और इसका ये लास्ट अटैक था। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी मर गया 1030 AD में, एंड ही पैट्रनाइज्ड फिरदौसी। फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा है उसने पैट्रनाइज किया था, ये फिरदौसी पोएट है, उसने शाहनामा लिखा है। और अल बिरूनी जिसने किताबे हिंद लिखा है, उसे भी महमूद ऑफ गजनी ने पैट्रनाइज किया था। महमूद ऑफ गजनी 1030 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सालार मसूद का इन्वेजन होता है, एंड एट द बैटल ऑफ बहरेज, बहरेज अपर उत्तर प्रदेश में है, उसने 1040 में राजा सुहेल देव के साथ उसने फाइट किया, बट राजा सुहेल देव ने सालार मसूद को डिफीट दिया था। सालार मसूद वॉज अ नीस ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ओके, तो आफ्टर महमूद ऑफ गजनी सालार मसूद आया था, बट इसने को अटैक नहीं किया, बैटल ऑफ बहरेज हुआ था, बट ही गॉट डिफीटेड। तो इसके बारे में बस मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज महमूद ऑफ गजनी। तो हमने महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा कि उसका जो सबसे पहला इन्वेजन था वो था पेशावर में, एंड ही डिफीटेड राज्यपाल को। ओके, उसके बाद उसने इसका जो फेमस है वो सोमनाथ मंदिर पे इसने अटैक किया था, मथुरा पे अटैक किया 1018 में, और कन्नौज पे भी अटैक किया और डिफीट किया था राज्यपाल को। इसने फिरदौसी और एंड अल बिरूनी को पैट्रनाइज किया था। अल बिरूनी ने किताबे हिंद लिखा है, एंड फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है।